अमेंडमेंट करनी है तो ये अमेंडमेंट की जाए कि 7 साल का ग्रेस पीरियड को 5 साल में कन्वर्ट करके इनको एब्जॉर्ब किया जाए, और उसके बाद चाहे आप इस स्कीम को बंद कर दो, चाहे इस स्कीम के तहत कोई रिक्रूटमेंट आप मत करो, लेकिन जो रिक्रूटमेंट हुई है, जो हमारे भाई बहन आज यहां बैठे हैं इस सर्दी में, हमें बड़ी तकलीफ होती है। दूर दराज के एरिया में बंद हो गए। उस वक्त सरकार ने एक स्कीम लाई थी, रहबरे तालीम, RET टीचर्स। उस गांव का जो सबसे पढ़ा लिखा नौजवान भाई बहन जो होता था, उसको उस स्कूल में भर्ती किया गया और उसने वो स्कूल चलाया। और रहबरे तालीम के तहत जब योजना लाई गई तो वो स्कूल जो दहशतगर्दी की आग में झुलस गए और पिछले 20-20 सालों से बंद पड़े थे, रहबरे तालीम के नौजवान उन टीचरों ने आकर वो स्कूल में दोबारा गांव में रौनक लगी, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। और 5 साल पूरे होते ही रहबरे तालीम के वो अपॉइंटेड टीचर परमानेंट टीचर हो जाते थे। हमने उसी प्रकार जम्मू कश्मीर की असेंबली में शोर उठाया कि रहबरे तालीम जैसे है वो तो एकेडमिक्स एजुकेशन देने के लिए है, हमारे नौजवान जो खेलों के लिए आगे जाएंगे, खिलाड़ी बनते हैं, स्कूलों में जो फिजिकल मास्टर्स टीचर्स होते थे जो बच्चों को गाइड करते थे, सरकार उसी पैटर्न पर जैसे रहबरे तालीम लाया, रहबरे खेल को लाओ। और सरकार ने कैबिनेट के अंदर माना और जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर यह डिस्कस हुआ, और डिस्कशन के बाद यह फैसला किया गया 2017 में कि लगभग 3000 के करीब पोस्टें जो हैं वो एडवर्टाइजमेंट की गई डिस्ट्रिक्ट वाइज, और उसके लिए रिक्रूटमेंट बोर्ड बना। आप सबके जो मार्क्स थे, जो आपने BPEd, MPEd और जो आपकी एजुकेशन थी, उसकी एक प्रायोरिटी बनी, और पूरी ईमानदारी के साथ जब रिक्रूटमेंट हुई, किसी एक ने भी सवाल या निशान नहीं लगाया। और उस वक्त रहबरे खेल के जो हमारे भाई बहन हैं, आपको रिक्रूट किया गया, और फिर 2019 में आपकी ज्वाइनिंग होगी। मुझे याद है जब ये पोस्टें एडवर्टाइजमेंट हुई, उस वक्त यहां सरकार थी, असेंबली में और कैबिनेट में डिस्कशन हुआ, और जिस रोज आपको नौकरी के लिए आपको सर्टिफिकेट्स दिए गए, उस दिनों यहां गवर्नर रूल लगा हुआ था। सरकार का फैसला गवर्नर साहब ने मान के आगे ले गए, और आपने स्कूलों में काम करना शुरू किया। एक एक स्कूल में यहां पढ़ाई के लिए 10-10 टीचर, एक एक रहबरे खेल का भाई बहन, और उन्होंने बच्चों को खेल सिखाना शुरू किया। 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, स्पोर्ट्स मीट हो, फिर कहीं कोई ड्यूटी लगती है सेंसस की, ये जो अभी वोटर लिस्टें तैयार की गई नई, इसमें जहां कहीं रहबरे खेल के हमारे नौजवान भाई बहनों को जिम्मेवारी दी गई, आपने बड़ी मेहनत से वो काम किया। और मैंने देखा जिन जिन स्कूलों में रहबरे खेल के हमारे नौजवान लगे, वहां जाकर आपने बच्चों को वो फिजिकल एजुकेशन सिखाया, और धीरे धीरे बच्चों ने अपना टैलेंट दिखाया। क्योंकि हमारे बच्चों का यह संवैधानिक अधिकार है कि यहां वो एकेडमिक एजुकेशन वो लेते हैं स्कूलों में, वहीं फिजिकल एजुकेशन भी एक बहुत मैंडेटरी सिलेबस का हिस्सा है करिकुलम का। और वह आप
तकरीबन 2600 के करीब जो रैबरे खेल के तहत हमारे भाई बहन रिक्रूट हुए, आपने अच्छे से आपने काम शुरू किया। एक दिन ये सभी मेरे पास आए कि जनाब हमारा ग्रेस पीरियड 7 साल का है, ये 5 साल होना चाहिए, क्योंकि बीच में SRO 202 का मामला था जिसके लिए भी मैंने जंग लड़ी और वो SRO हमने ख़त्म करके वो परमानेंट जो लोग रिक्रूट हुए थे उनके साथ हमने जस्टिस किया। जब धीरज सलारिया जी और नरेंद्र चिप जी मेरे पास आ गए, हमारी एक बहन है रामनगर से पूजा शर्मा, पूजा जी, वो हमारे साथ आ गई। तो मैंने जब डिटेल में इनकी बात सुनी तो मैंने जो गवर्नर साहब के सामने ये रिक्वेस्ट की कि जैसे हमने SRO 202 को खत्म किया उसी प्रकार रैबरे खेल के जो हमारे फिजिकल टीचर्स जो हमने अपॉइंट किए हैं, जो सरकार ने लगाए हैं, इनका जो ग्रेस पीरियड है 7 साल का, वो 2 साल कम करके 5 साल किया जाए, जैसे रैबरे खेल है। रैबरे खेल में और रैबरे तालीम जो सरकार की योजना थी उसमें कोई फर्क नहीं, सिर्फ इतना फर्क था वो 5 साल में रैबरे खेल पक्के हो गए, रैबरे तालीम वाले, और इनको कहा गया ये 7 साल बाद होंगे। हम आपके लिए लड़ रहे थे 7 के बजाय रैबरे खेल को भी रैबरे तालीम की तरह 5 साल करो। हम वो लड़ाई लड़ रहे थे कि एक दिन अखबार में एक बड़ी खबर आ गई, और जब अखबार में बड़ी खबर आ गई तो सारा रैबरे खेल हमारे दफ्तर के सामने। मैंने पूछा क्या हुआ, इन्होंने कहा 7 साल का 5 साल करा दे है थे, 5 वो भी गए, 7 भी गए। मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं ईमानदारी से बोलता हूं। मैं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बड़ा दर्द दिल रखते हैं, बड़े काम किए उन्होंने, दिन रात मेहनत करते हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं हाथ जोड़ के कि ये जो अलग अलग मसले हैं, वो डेली वेजर्स का मसला हो, वो रैबरे जंगलात का मसला हो, वो NYC का मसला हो, या जो होम गार्ड का मसला हो, VDC और VDG वाला मामला हो, या जितने भी अलग अलग मामले हैं, CIC ऑपरेटर्स का मामला हो, ये सब मामले हमने हल करने हैं। इसके लिए हमको पॉलिसी बनानी है। कोई ना कोई जो हमारे बड़े बड़े दानिश्वर हैं कानून के, उनके साथ बैठ के पॉलिसी बनानी है। लेकिन यहां तक बात है रैबरे खेल की और रैबरे जंगलात की, इनकी तो पॉलिसी ऑलरेडी बनी हुई है, और पुरानी सरकार ने बनाई, और उसके बाद जब गवर्नर रूल आ गया तो जो गवर्नर साहब थे उन्होंने इसको इंडोर्स किया। रैबरे खेल में हमें कोई नई पॉलिसी नहीं बनानी है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप 7 साल से 5 साल अगर हो जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं होता है तो 7 साल ही रखो, लेकिन सीटें डी फ्रीज मत करो। नहीं करना, ये इनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी, इनजस्टिस होगा हमारे बच्चों के साथ। और वही हाल रैबरे जंगलात वालों का है, वो भी रो रहे हैं, वो भी एक पॉलिसी के तहत लगे हैं। 4-4 स्टार यहां कंधे पर लगाए, देहरादून की एकेडमी में जाके ट्रेनिंग ली जहां DF और फॉरेस्टर लेते हैं, लेकिन यहां आए तो रैबरे जंगलात का भी यहां मामला डामाडोल हो गया। और रैबरे खेल का तो जो एक मैं कहता हूं कि पूरा
इशू ही बदल के रख दिया गया। ये जो 2600 रैबरे खेल के मुलाजिम यहां लगे हैं, जम्मू कश्मीर के कोने कोने में, ये आज अच्छे तरीके से स्कूल चला रहे हैं। ये हाईली क्वालिफाइड पीएचडी, एमएससी स्कॉलर्स और नेट और स्लेट क्वालिफाइड लड़के हैं। अगर 2017 में गवर्नमेंट की एक पॉलिसी के तहत इन्होंने फॉर्म भरे और 2019 में जब यहां गवर्नर रूल था, तब इनको अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स दिए गए और इन्होंने खुशी खुशी जाके रहबरे तालीम की तरह स्कूल ज्वाइन किए। अब जब इनके 7 साल आने वाले दिनों में इनका पूरा पीरियड पूरा होने वाला है और उसके बाद ये परमानेंट डिपार्टमेंट में ऑब्जर्व हो जाएंगे। आज अगर हम कोई नया ऑर्डर निकालेंगे, कोई नई पॉलिसी बनाएंगे और रहबरे खेल में अगर कोई अमेंडमेंट करेंगे, ये जम्मू कश्मीर के इन नौजवान पढ़े लिखे स्कॉलर, पीएचडी, डॉक्टरेट, इनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। ये बहुत बड़ा क्रिमिनल इनजस्टिस होगा हमारे रहबरे खेल के नौजवानों के साथ और रहबरे जंगलात के भी नौजवानों के साथ। हालांकि यहां केवल रहबरे खेल वाले हैं, लेकिन जहां धीरज जी ने कहा, मैं सबकी बात करता हूं, मेरे लिए सारे मेरे अपने हैं, मैं किसी में बेइम्तियाजी, किसी में फर्क महसूस नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि ये सारे मामले हल हों। कल हमारे 2 नेशनल जनरल सेक्रेटरीज आए थे, लंबी मीटिंग यहां हुई। यहां कश्मीरी पंडितों के जो पीएम पैकेज और नॉन पीएम पैकेज और जम्मू बेस्ड डोगरा एम्प्लॉइज, सरकारी मुलाजमों की भी हमने वहां बात रखी। वहां रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, डेली वेजर्स, एनवाईसी, होम गार्ड, सीआईसी ऑपरेटर, विलेज डिफेंस कमेटीज, ये सारे मुद्दे हमने अपनी मीटिंग में रखे और हमारे दोनों बड़े सीनियर लीडर्स ने कहा है कि वो एलजी साहब को भी इस बात की रिक्वेस्ट करेंगे कि ये तमाम मसले हल होने चाहिए और खासकर ये जो रहबरे खेल जिनकी ऑलरेडी पॉलिसी बनी है, अगर आगे इस पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं करना है तो इस पॉलिसी के तहत आगे नई रिक्रूटमेंट मत की जाए। लेकिन जो ऑलरेडी जिनको 3-3, 4-4 साल हुए हैं और 2-2 साल के बाद, 3 साल के बाद ये परमानेंट होने वाले हैं, इनके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। जैसे एसआरओ 202 को खत्म करके सरकारी मुलाजमों को हमने रिलीफ दिया, उसी प्रकार रहबरे खेल के इन नौजवानों के साथ भी हमदर्दी करते हुए हमें इनके बारे में अगर कुछ उस पॉलिसी में अमेंडमेंट करनी है तो ये अमेंडमेंट की जाए कि 7 साल का ग्रेस पीरियड को 5 साल में कन्वर्ट करके इनको एब्जॉर्ब किया जाए और उसके बाद चाहे आप इस स्कीम को बंद कर दो, चाहे इस स्कीम के तहत कोई रिक्रूटमेंट आप मत करो, लेकिन जो रिक्रूटमेंट हुई है, जो हमारे भाई बहन आज यहां बैठे हैं इस सर्दी में, हमें बड़ी तकलीफ होती है, मन में आग लगती है जब मैं इधर से गुजरता हूं तो मैं आपको देखता हूं। पहले तब 50 डिग्री टेम्परेचर में देखता था, मुझे बड़ी तकलीफ होती थी। कल इन्होंने मुझे एक फोटो भेजा,
मैं 10 मिनट उसको देखता रहा। मैंने इनके सामने हाथ जोड़े, मेरे भाई ऐसा मत करो, हम आपके साथ हैं। मैं एक बार फिर आज आपके बीच में आया हूं, इसलिए आया हूं कि मुझे आपसे हमदर्दी है। मैं आपकी इस जद्दोजहद में आपके साथ हूं, आपके साथ लड़ूंगा और आपको हक मिलना चाहिए, क्योंकि आप एक पॉलिसी के तहत आपकी रिक्रूटमेंट हुई, जो कि एक गवर्नमेंट की पॉलिसी थी। किसी ने आपकी बैक डोर अपॉइंटमेंट नहीं की है। ना रैबरे खेल की अपॉइंटमेंट बैकडोर है और ना ही रैबरे जंगलात की कोई अपॉइंटमेंट बैकडोर है। बाज़ाब्ता रिक्रूटमेंट बोर्ड बना के सरकार ने डीसी आईएएस ऑफिसर्स उस बोर्ड के हिस्सा थे। एक भी सिफारशी लड़का या कोई लड़की रैबरे खेल में और रैबरे जंगलात में नहीं है, सब क्वालिफाइड हैं। इसलिए मैं एक बार फिर हाथ जोड़ के, क्योंकि माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब उन दिनों जम्मू कश्मीर में नहीं थे, शायद कुछ बाबू लोग इस स्कीम के बारे में सही ब्रीफ ना करते हो, वरना हमारे एलजी साहब जो जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए दर्दे दिल रखते हैं, यकीनन जिस दिन आपका डेपोटेशन राजभवन श्रीनगर में उनसे मिला, जिसमें रैबरे खेल और रैबरे जंगलात थे, एलजी साहब ने सीने से लगाया आप सबको। उनकी आंखों में आंसू आए थे कि ये मेरे बच्चों के साथ क्या जुल्म हो रहा है। और मुझे यकीन है कि मोहतरम एलजी साहब बहुत जल्द फैसला लेंगे और आप सब को एक खुशी का पैगाम जम्मू कश्मीर के राजभवन से आएगा। मुझे यकीन है, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। मैं एक बार हम तुम्हारे साथ हैं। मैं एक बार आपसे वाज़िया कर दूं, मैं जब आपके बीच में आता हूं, मैं कोई सियासत के लिए नहीं आता हूं। मैं बचपन से, स्टूडेंट लाइफ से मैंने संघर्ष किया है। मैं स्टूडेंट लीडर के नाते से जब 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ता था, तब से मैंने गरीब आवाम के लिए लड़ता हूं, बेसहारा लोगों के लिए लड़ता हूं, जिनके साथ नाइंसाफी होती है मैं वहां खड़ा होता हूं। वोट बैंक के लिए कभी रविंदर रैना लड़ता नहीं है। हक और इंसाफ के लिए, देश के लिए और देश के नौजवानों को हक दिलाने के लिए रविंदर रैना पहले भी लड़ता था, आज भी लड़ता है, आगे भी लड़ेगा। रविंदर रैना साहब।